45 साल का दिलजला आशिक, नाबालिग लड़की से एक तरफा प्यार, नहीं मिला प्यार तो बनाया बम, पूरे आगरा में फैला दी दहशत। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। प्यार में पागल सरफिरे आशिकों की कहानी तो हम आए दिन बहुत सारी सुनते हैं, लेकिन आज एक ऐसे दिल जले आशिक का इंतकाम सामने आया है जिसने पूरे आगरा को हिला कर रख दिया, पूरे आगरा शहर में दहशत फैला दी। दरअसल प्यार में नाकाम होने पर एक 45 साल के व्यक्ति ने बम बना दिया और फिर ऐसा कुछ किया कि लोगों के होश उड़ गए। तो आज बात होगी इसी दिल जले आशिक की, बात होगी दिल जले आशिक के इंतकाम की। तो चलिए शुरू करते हैं। पैंतालीस साल के अधेड़ की एक तरफा प्रेम कहानी जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया। लोगों के बीच चर्चा है कि एक तरफा प्यार में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। तो बात है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां के आगरा में 45 साल का अधेड़ आदमी 14 साल की नाबालिग लड़की यानी कि अपने से 31 साल की छोटी लड़की से एक तरफा प्यार यानी कि वन साइडेड लव करता था। जब लड़की ने उससे बात नहीं की तो आरोपी ने उसे उड़ाने के लिए YouTube देखकर बम बना दिया और दुकान के पास रख दिया। पुलिस को सूचना मिली तो कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। तुरंत आसपास का इलाका खाली कराया गया। बम स्क्वाड ने करीब 2 घंटे तक जांच कर बम को कब्जे में लिया। इसके बाद बम को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर डिफ्यूज किया गया। बम से उड़ाने का बनाया प्लान, मगर हो गया पूरा प्लान फ्लॉप। दरअसल ये पूरा मामला आगरा जनपद के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के वायु विहार इलाके का है। बताया जा रहा है कि यहाँ की रहने वाली 14 साल की एक किशोरी अपनी मां के साथ खोखे की दुकान पर काम करती थी। किशोरी का भाई फैक्ट्री में काम करता है। एक पेट्रोल पंप के पास रखे खोखे पर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि वो बेचते हैं। किशोरी ने बताया कि उसे 18 मार्च की सुबह दुकान के नीचे बम होने का पता चला। खोखे के पास धुआं निकल रहा था। चेक किया तो बम जैसा कुछ चीज दिखाई दिया। उस दिन घर पर कोई नहीं था, जिस वजह से किसी को घटना के बारे में नहीं बताया गया। इसके बाद 19 मार्च की सुबह लड़की ने अपनी मां और भाई को बम के बारे में बताया। भाई ने 112 पर कॉल कर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस से कहा गया कि मार्बल के बॉक्स में बम जैसी संदिग्ध वस्तु नजर आ रही है। ये सोमवार सुबह से पड़ा हुआ है। इसमें एक बार धुआं भी निकला था, उसे बुझा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बम की आशंका होने पर बम स्क्वाड को भी बुलाया गया। वहीं बम होने की जानकारी मिलते ही आसपास के घरों को खाली कराया गया और दोनों तरफ की सड़क को बंद कर दिया गया। यही नहीं, पास के पेट्रोल पंप को भी सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जांच की तो पता चला कि एक मार्बल का बॉक्स है जिसमें से तार निकल रहे हैं। 2 घंटे की जांच के बाद एक टेम्पो को बुलाया गया। दस्ते ने मार्बल के बक्से को निकाला और सुरक्षित तरीके से बम को उठाकर टेम्पो में रख दिया और बजपुरी के जंगलों में लेकर गई। एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि बम को डिफ्यूज करने के लिए बम निरोधक दस्ते के पास एक किट होती है। पहले जेसीबी से गड्ढा कराया गया, इसमें बम को रखा गया। इसके चारों तरफ बालू से भरे कट्टे रखे गए। किट की मदद से धमाका कराया। धमाके की तीव्रता काफी कम थी। धमाके के बाद गंधक की गंध आने लगी। अमूमन गंधक का इस्तेमाल पटाखे बनाने के लिए होता है। मौके से मिले केमिकल को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, जहां फिर जांच के बाद घटना को लेकर डीसीपी सिटी ने पूरी कहानी बताई। डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि 112 नंबर पर सूचना मिली थी कि एक खोखे के नीचे बम रखा है। तत्काल जगदीशपुरा पुलिस, एसीपी लोहा मंडी और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा। आसपास के भीड़ को हटाया। संदिग्ध वस्तु जिसे बम कहा जा रहा था उसे चेक किया गया। कोई भी हाई ग्रेड एक्सप्लोज इसमें नहीं पाया गया। उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाकर विधिवत डिस्पोज किया गया। पुलिस के मुताबिक अगर यहाँ धमाका होता तो बड़ा धमाका हो सकता था। जिस जगह पर ये बॉक्स मिला उसके नीचे पीएनजी गैस की लाइन है। इसके साथ ही करीब 10 मीटर दूर पर एक पेट्रोल पंप है।
इसीलिए पुलिस ने पूरे एरिया को सील करने के बाद सबसे पहले पेट्रोल पंप को खाली कराया था। फिर पूरे मामले की जांच में बीडीएस के साथ ही अन्य एजेंसियां जुट गई थी। मामले के हर एक पहलू से जांच की गई। पुलिस इस बात की जांच कर ही रही थी कि बम को किसने रखा, तो सामने आया कि खोखा संचालक के एक टेम्पो चालक से झगड़े की बात सामने आई। दरअसल खोखा संचालक ने पुलिस को बताया कि 15 दिन पहले शिव कुमार नाम के टेम्पो चालक से उनका झगड़ा हुआ था। वो 10 रुपए लेकर आया था, रुपए देने के बाद 20 रुपए बता रहा था। इस पर विवाद हो गया था। पेट्रोल पंप के कर्मचारी आ गए, तब उसे समझाकर भेज दिया गया था, लेकिन रात में उसने घर आकर धमकाया था। वो अवधपुरी पुलिस चौकी पर शिकायत करने गए थे, उसे भी बुलाया गया था। दोनों में बात हो गई थी, लिखित शिकायत नहीं की गई थी। इसी झगड़े के चलते आशंका थी कि डराने के लिए टेम्पो चालक ने ये हरकत की, मतलब बम रखा होगा। फिलहाल जांच को आगे बढ़ाया गया, जिसके चलते पुलिस ने आसपास और पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया, जहां शक टेम्पो चालक पर था, मगर कैमरों में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। सीसीटीवी कैमरे में एक बार फिर पुलिस के लिए मददगार साबित हुए। खोखे के नीचे बम लगाने वाला चंद घंटे में पकड़ा गया। एक तरफा प्यार में सरफिरे ने बम लगाया था। बम बनाने का तरीका यूट्यूब से सीखा था। बम प्लांट करने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसका नाम गया प्रसाद है। खोखा चलाने वाले परिवार से उसकी जान पहचान है। इसी परिवार की एक लड़की से वो प्यार करने लगा था, जिसे असफल होकर घटना को अंजाम देने की कोशिश की। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी ने यूट्यूब से वीडियो देखकर कुछ पटाखों से बारूद निकालकर बम बनाया था। इसके बाद खोखे के नीचे बम को प्लांट कर दिया। आरोपी के कबूलनामे के बाद थाना जगदीशपुर में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। डीसीपी सूरज राय ने बताया कि कलवारी के रहने वाले गया प्रसाद ने बम रखा था। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ की जा रही है। उसने यही बताया कि वो खोखा संचालक के परिवार की युवती से प्यार करता था, मगर युवती की शादी हो गई। परिवार की दूसरी युवती को भी फंसाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। इस पर बम रखकर खोखा संचालक को सबक सिखाना चाहता था। फतेहपुर सिकरी का रहने वाला आरोपी गया प्रसाद इंडस्ट्रीज एरिया में एक मार्बल फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है। वहीं मजदूरी करने के दौरान ही वायु विहार में खोखा चलाने वाली लड़की से उसको प्यार हो गया। एक तरफा प्यार होने के बाद जब उसने लड़की से प्यार का इजहार किया तो उसे इनकार कर दिया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि कई बार युवती से बात करने की कोशिश की, युवती ने उसकी बेइज्जती कर दी, उसकी शादी हो गई। उसने उसी परिवार की दूसरी युवती को प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की। यहाँ भी बात नहीं बनी तो उसने ठान लिया कि खोखे वाले को सबक सिखाना है। जब उसकी रोटी पर आएगी तब उसकी अकल ठिकाने लगेगी। उसने बम लगाने की योजना बनाई। बम बनाने के लिए उसने यूट्यूब पर वीडियो देखे। बम बनाने के लिए उसे एक बॉक्स और बारूद चाहिए था। वो चाहता था कि धमाका ऐसा हो कि खोखे को नुकसान पहुंचे, खोखा वाला और उसका परिवार घबरा जाए। वो पत्थर का काम करता था। उसने मार्बल का बॉक्स बना लिया। उसमें भरने के लिए बारूद चाहिए था। पटाखे खरीदे, उसे बारूद निकला। बम फटेगा कैसे, ये सवाल जहन में आया तो पंखे के कंडेंसर से तार जोड़े ताकि चिंगारी से बारूद में आग लग जाए। बम लगा दिया, फटा नहीं तो लगा कि तार तो नहीं हट गए। वो मंगलवार को भी खोखे के पास बम देखने गया था। वो इस बात से परेशान था कि बम अभी तक क्यों नहीं फटा, लेकिन वहां भीड़ लगी हुई थी, पुलिस आ गई थी। वो मौके से चला गया। तो देखा आपने किस तरह इश्क में नाकाम सरफिरे ने भयावह साजिश रची। प्रेमिका को सबक सिखाने के लिए उसके खोखे के नीचे बम रख दिया। हकीकत सुन पुलिस भी सन्न रह गई और लड़की के भी होश उड़ गए। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।